यही बात परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहते हैं। आज अगर तू प्रॉब्लम में है, बांझपन का श्राप, 15 साल से बच्चा नहीं है, क्या परमेश्वर भेदभाव करते हैं? क्या माता पिता भेदभाव करते हैं? आप बताएं, क्या माता पिता भेदभाव करेंगे? उसकी अगर किसी बहन की 2 बेटी हैं और वो चाहेगी एक को 1 साल बाद बच्चा हो जाए, एक को 10 साल तक ना हो, ऐसा हो सकता है? परमेश्वर भी बोलता है कि तू मेरी संतान है, अगर तू मेरे पास आया है, तूने मेरे अपने अधिकार को पहचान लिया, तो मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं। मैं दोनों को आशीष देना चाहता हूं। बोला हालेलुया। हालेलुया। फिर से सुने, 2025 साल पहले परमेश्वर ने आपको आजादी दी है। जैसे भारत देश की आजादी 1947 में हुई है, ऐसे आपकी भी आजादी 2025 साल पहले हो चुकी है। और अगर आजादी हो चुकी है तो परमेश्वर, आज सरकार या बहुत सारे लोग आपको ये संदेश देते हैं ना कि अपनी आजादी को खो मत देना। अभी ब्लैकआउट हुआ और बहुत सारे लोग ब्लैकआउट में, कोरोना के टाइम में, ब्लैकआउट के टाइम में घर के अंदर कैद हो गए थे कि नहीं हो गए थे? हुए ना। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि अगर फिर से कोई महामारी आई, फिर से कोई ब्लैकआउट हुआ, फिर से कोई कर्फ्यू लग गया, अगर कर्फ्यू लग गया तो 10 घंटे 10 दिन तक अगर आप अपने घर में कैद हो गए, तो कर्फ्यू की गुलामी में आप चले गए, तो घर से बाहर निकल सकते हो? नहीं निकल सकते ना। यही बात आज बहुत सारे लोग कर्जे की गुलामी में है, बहुत सारे लोग टेंशनों की गुलामी में है, जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन टेंशन एक ऐसी चीज है जिसकी गुलामी में जी रहे हैं। परमेश्वर यही बात आपको समझाना चाहते हैं, छोटी या बड़ी हो, गुलामी भी किसी भी प्रकार की हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं, गुलामी वो होती है जंजीरें, हाथ में संखल, गले में रस्सी, कोई मुझे बांध कर कहीं रख देगा या घर के अंदर मुझे कैद कर देगा, वो गुलामी है। नहीं, आज आप चलते फिरते गुलाम हैं। आज आपके जीवन में आप गुलामी जैसी जिंदगी जी रहे हैं, हालात के साथ, परिस्थितियों के साथ, बीमारियों के साथ, कर्जों के साथ, टेंशन के साथ। किसी ने आपके आनंद को छीन लिया है। आप हंसना चाहते हैं लेकिन हंस नहीं सकते। परमेश्वर यही बात आपको समझाना चाहते हैं, मैंने जो तुझे गिफ्ट दिया है, मैंने जो तुझे 2025 साल पहले गिफ्ट दिया है, वो हर एक को दिया है। तुझे भी दिया है, तेरे पड़ोसी को भी दिया है, और तेरे बेटे और तेरी बेटियों को, आने वाली पीढ़ियों को भी दिया है। अगर बड़ा सुंदर गिफ्ट परमेश्वर ने आपको दिया है, अगर उस गिफ्ट को पहचान लें, उस गिफ्ट को आप पहचान लें और संभाल कर रखें। उस गिफ्ट को संभालना पड़ेगा कि नहीं? आप बताएं, उस गिफ्ट को संभालना पड़ेगा कि नहीं? मसीह ने स्वतंत्रता के लिए, किसके लिए? स्वतंत्रता, आजादी के लिए तुम्हें आजादी दी है। मतलब उसने बीमारियों से, कर्जे से, प्रॉब्लम से, हर चीज से छुटकारे की आशीष आपको दी है। वो चाहता है कि आप मुस्कुराते हुए जिंदगी बिताएं, लेकिन बहुत सारे लोग अपने हालात और परिस्थिति के शिकार हैं और गुलामी में जिंदगी जी रहे हैं। मेरा मतलब यही है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुने, परमेश्वर की बात को सुनकर आज अपनी आशीष को ग्रहण करें। जो आशीष शैतान ने छीन रखी थी, जो आशीष, जो चंगाई, आज आप बीमार हैं, अगर दर्द पीड़ा कहीं पर है, आज आप उस दर्द पीड़ा से बाहर आना चाहते हैं कि नहीं? अभी थोड़ी देर पहले आप हाथ उठाकर बोल रहे थे कि मैं अपनी चंगाई को, अपनी आशीष को खोज रहा हूं। अभी आप बोल रहे थे कि नहीं? अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि मैं चंगाई और आशीष को खोज रहा हूं, बोला कि नहीं? बोला कि नहीं? और मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आप चंगाई और आशीष को खोज रहे हैं तो इसका मतलब आपका मेल मिलाप परमेश्वर से कहीं दूरी है। परमेश्वर आपको खोज रहे हैं, और अगर आप परमेश्वर से मेल मिलाप करना चाहते हैं तो उसके कलाम को सुनकर आज ग्रहण करें। उसने कहा, मैंने तुम्हें आजादी दी है, गिफ्ट दी है आजाद रहने के लिए, और लिखा इसी में तुम स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में ना आए, किसी बीच की गुलामी में आप ना जाएं। बहुत सारे लोग जो गुलामी में जी रहे हैं, उनको परमेश्वर आज बोलना चाहते हैं। क्या आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई दे रही है? क्या आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई दे रही है? परमेश्वर ने वायदा किया कि मेरे बच्चों, मेरी बेटी, मेरी बेटो, सुन लो, मैंने तुम्हें आजादी दी है आजाद रहने के लिए। भले ही आपकी जीवन में निराशा है, टेंशन है, प्रॉब्लम है, बीमारी है, समस्या है, लेकिन आप परमेश्वर की आवाज को आज सुनना होगा। अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे तो आज अभी के अभी आपकी आशीष, चंगाई और आनंद अभी के अभी आएगा, कल या परसों नहीं। आमीन। जिस चीज ने आपको जकड़न कर रखा है, जिस चीज ने आपको बांध रखा है, जिस चीज ने आपके जीवन में आनंद को छीन रखा है, खुशी को छीन रखा है, लड़ाई झगड़े घर में घुस गए हैं, विचारों में मतभेद हो गया है, जिस चीज ने आपको जकड़न बनाकर रखा है, आज वो जकड़न से आप बाहर आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? लेकिन आएंगे तब जब आपको इस गिफ्ट के बारे में पता होगा। आज जितने भी लोग
प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें आजादी दी है आजाद रहने के लिए। हाँ जी, भारत देश आजाद हुआ था कि आजाद हो गए, आप आजाद होकर घूमने लगे, लेकिन फिर से दोबारा गुलाम हो जाएं। इसलिए ऐसे ही परमेश्वर भी आपको समझाना चाहते हैं कि मैंने जो तुम्हें स्वतंत्रता दी है। क्या आप आज बहुत सारे लोग, अभी फिर से रिपीट सुने इस बात को, अभी बहुत सारे लोग प्रार्थना में मांग रहे थे कि मुझे अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे देश विदेश में जाना है, मुझे कोई बिजनेस खड़ा करना है, मुझे अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, मुझे चंगाई चाहिए, मुझे बीमारी से छुटकारा चाहिए। लेकिन जो सो रहे हैं वो ताली बजाकर प्रभु को महिमा दें। कोई बात नहीं, जो जाग रहे हैं वो हालेलुया बोल रहे हैं। हालेलुया। फिर से सुने, मैंने कहा कि अगर आप, परमेश्वर ने आपको एक गिफ्ट दिया है और उस गिफ्ट को अगर आप पहचान चुके हैं, अगर आपने अभी क्या बोला था कि मुझे चंगाई चाहिए, मुझे चंगाई की आशीष चाहिए, घर की आशीष चाहिए, संतान की आशीष चाहिए, मुझे अलग अलग तरह की बहुत सारी आशीषें चाहिए, तो आज परमेश्वर आपको यह बताना चाहते हैं, अपनी बाइबल के अंदर अंडरलाइन कर लेना, स्वतंत्रता भी एक ब्लेसिंग है। अरे आजादी भी एक आशीष है जिसे आपने खो दिया है, जिसे आपने नासमझी के कारण या अज्ञानता के कारण या वचन की या वचन की कोई बात आपको ठीक से समझ नहीं आई, या परमेश्वर के वचन में आप कमजोर हैं, या हालात और परिस्थिति आपके हावी हो चुके हैं। लेकिन परमेश्वर यही बात समझाना चाहते हैं कि आप प्रार्थना में मांगते हैं, क्या मांगते हैं प्रार्थना में कि परमेश्वर मुझे घर दे, मुझे बच्चा दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे, मुझे नौकरी दे, मुझे पैसे दे, मेरा बिजनेस बढ़े। बहुत सारी आशीष आप मांगते हैं, लेकिन क्या आपने सबसे बड़ी आशीष, पाप क्षमा की आशीष, और एक और आशीष परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, स्वतंत्रता की आशीष, क्या आपने कभी ये मांगा? क्या आपने आजाद रहना मांगा कि हालात और परिस्थिति ने, कर्जे ने, बीमारी ने मुझे गुलामी में डाल रखा है, मैं आजाद होना चाहती हूं, मैं मुस्कुराना चाहती हूं। स्वतंत्र रहना ये भी एक ब्लेसिंग है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको इस आज से पहले ये बात मालूम थी या नहीं थी, लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है कि परमेश्वर ने 2025 साल पहले अपने बच्चों के लिए गिफ्ट रखा है, एक ब्लेसिंग रखी है, स्वतंत्रता की आशीष। जिनको समझ में आ चुका है वो आजाद हो रहे हैं। हालेलुया। जो लोग जान चुके हैं कि मेरे पिता ने स्वतंत्रता की एक आशीष मेरे लिए रखी है, आज वो स्वतंत्र हो रहे हैं, आज वो आजाद हो रहे हैं। और जो आजाद हो रहा है वो मुस्कुराकर तालियों के साथ धन्यवाद कर रहा है। लेकिन पीछे वाले, दाएं वाले, जो स्वतंत्रता, बहुत सारे लोग कहते हैं कि शादी हो गई और शादी होने के बाद 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, बाकी सब ठीक है, ए सासू माँ ये गुलामी है, ये सासू माँ ये भी एक गुलामी है। नहीं, अभी मैं गुलामियों की बात कर रहा था ना, सासू माँ की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया होगा, नहीं। और आजकल तो उल्टा है, आजकल सासू माँ बेचारी बहुओं की गुलामी में है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? गुलामी किसी भी प्रकार से कैसे भी हो सकती है, लेकिन जब गुलामी आएगी तो आप ना खा सकेंगे ना पी सकेंगे। जब गुलामी में आप जाएंगे, आपके जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। जब आप गुलामी में जाएंगे आप बीमारों जैसी जिंदगी जिएंगे। जब आप गुलामी में जाएंगे तो आप हंसना भूल जाएंगे, आपकी हंसी, आपका आनंद कोई छीन लेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। चाहे आप अपने करके या अपने बच्चों की वजह से भी हो सकता है, आप अपने आप को आप गुलामी में महसूस करें, लेकिन परमेश्वर आपको ये बात समझाना चाहते हैं, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, मैंने तुझे स्वतंत्रता दी है स्वतंत्र रहने के लिए। मैंने जो आजादी दी है ना, वो आजाद रहने के लिए दी है। अभी कईयों को समझ नहीं आ रहा होगा, मैं दूसरे तरीके समझाता हूं। आपने अपने बच्चों को मोटरसाइकिल निकाल के दी है, नहीं, बहुत सारे पापा पापा मैं पास हो गया, मुझे मोटरसाइकिल दो, मोटरसाइकिल दो, मोटरसाइकिल दो, और ये ले बेटे मोटरसाइकिल ले तू। और मोटरसाइकिल ले जाकर उसने क्या किया, बेडरूम में खड़ी कर दी। मोटरसाइकिल ले जाकर बेडरूम में खड़ी कर दी और उसके ऊपर बेड की चादर और डाल दी, नहीं। और रोज उसको देखता, फोटो खिंचाता, अपने दोस्तों को डाल देता, आगी मोटरसाइकिल, आगी मोटरसाइकिल। 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन
25 दिन बाद क्या हुआ, पिताजी ने पकड़ा इधर, एक दिया कान के नीचे पड़। अबे मैंने ये खिलौना थोड़ी दिया, असली की मोटरसाइकिल है, इसको चला तो सही। आप समझ मेरी बात को। परमेश्वर कहता है कि जो मैंने स्वतंत्रता तुम्हें दी है ना, वो स्वतंत्र रहने के लिए दी है, घर में खड़ी करने के लिए मोटरसाइकिल नहीं है। स्वतंत्रता खाली जेब में डालने के लिए नहीं है। जो आशीष मैंने दी है वो ये नहीं है कि जेब में डाल कर घूमते रहो, उसको इस्तेमाल करो। आप स्वतंत्र हो सकते हैं हालात से, परिस्थिति से, कर्जे से, प्रॉब्लम से, किसी भी चीज से। आपको स्वतंत्रता की आशीष परमेश्वर ने स्वतंत्र रहने के लिए दी है। बोला हालेलुया। हालेलुया। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes. आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो आज आप स्वतंत्र हो चुके हैं। आमीन। Amen. भले ही आप 2025 साल पहले प्रभु में जिस दिन आप आए थे, जब आपने परमेश्वर को ग्रहण किया उसी दिन आप स्वतंत्र हो गए थे, लेकिन फिर भी आप किसी न किसी कारण आप फिर से कोई गुलामी में चले गए, अपनी स्वतंत्रता को आपने खो दिया। लेकिन परमेश्वर बोलता है, मेरी बेटी मैं फिर से तुझे याद दिला रहा हूं, जो मोटरसाइकिल मैंने तुझे लेके दी थी, वो एक्टिवा, वो तूने घर में खड़ी कर रखी है, वो तूने बाइबल के अंदर रखी है, वो अपने दिमाग में रखी है, उसे इस्तेमाल कर, उसे इस्तेमाल कर। और जो गिफ्ट मैंने तुझे दिया है वो घर में सजाने के लिए नहीं है, वो इस्तेमाल करने के लिए है। आज आप बोल दें कि परमेश्वर मैं आजाद हो चुका हूं। परमेश्वर में आजाद ऐसे हो नहीं, चुकी हूँ। खुश होके बोलना है। परमेश्वर में आजाद हो ऐसे चुका नहीं, हूँ। पीछे वाले तो जोश के साथ, सच्चे मन से परमेश्वर में आजाद हो चुका बोलो, हूँ। परमेश्वर परमेश्वर मैं आज स्वतंत्र हो चुका हूं। मैं आज स्वतंत्र हो चुका हूँ। हालेलुया। बहुत सारी बहनें अपने पति से, बहुत सारी बहनें अपने पति से नहीं, पति की डांट से, लड़ाई झगड़ों से आजाद हो चुकी हैं। बहुत सारे भाई लोग निकम्मेपन से आजाद हो चुके हैं। बहुत सारे लोग, हो सकता है 80-90% हो, नहीं, आलसपन से आजाद हो चुके हैं। निकम्मेपन और आलसपन एक ऐसी गुलामी है जो चारों ओर हमारी घूमती रहती है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। बोला हालेलुया। तो ये बड़ी गहराई से समझने की बात है। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें स्वतंत्रता की आशीष दी है और वो स्वतंत्र रहने के लिए दी है। और आज से आप अपने आप को स्वतंत्र महसूस करोगे और जो स्वतंत्र हो जाएंगे वो आनंदित रहेंगे। बोला आमीन। आमीन। और लिखा, इसी में स्थिर रहो। प्रभु ने यह भी कहा, जो आजादी मैंने तुम्हें दी है, स्वतंत्रता मैंने तुम्हें दी है, उसमें स्थिर भी रहना है। ये नहीं कि आज हो गए कल फिर, इसमें स्थिर बने रहना है। बोला आमीन। आमीन। यस, ताली बजाकर प्रभु को महिमा दें। जिनको ये बात समझ में आ चुकी है, आज वो प्रभु से अपनी स्वतंत्रता, अभी के अभी देखना, अभी के अभी रिश्तों में प्रॉब्लम, जो भी आप आंख बंद करें, अपने जीवन में जो भी गुलामी जैसी प्रॉब्लम आपको लगती है, बीमारी ने जकड़ रखा है, जादूड़ों ने जकड़ रखा है, कर्जे ने जकड़ रखा है, बेरोजगारी ने जकड़ रखा है, फ्लॉपनेस, मेरे पीछे बोले फ्लॉपनेस, फ्लॉपनेस। मतलब आप काम करने के लिए दौड़ते हैं लेकिन किसी भी काम को हाथ लगाते हैं तो फ्लॉप हो जाते हैं। ऑनलाइन जो देख रहे हैं, फ्लॉपनेस, आप बहुत बार किसी काम को हाथ लगाते हैं लेकिन फ्लॉप हो जाते हैं। आप जोश के साथ भागते हैं लेकिन फ्लॉप हो जाते हैं। फ्लॉपनेस जब आपके जीवन में आती है तो आप अपने आप को महसूस करते हैं हारा हुआ। आज फ्लॉपनेस की गुलामी से नहीं, आप जिस काम को हाथ लगाएंगे आप जीत कर आएंगे। बोला आमीन। आमीन। आपके रिश्ते ब्लेस हो चुके हैं, आपका आनंद आपके पास है। यही तो समझा रहा हूं कि जो हंसी छीन रखी है, तुम्हारी हंसी को, मुंह को भी किसी ने ताला लगा रखा है, तुम्हारे मुंह को भी किसी ने ताला लगा रखा है, और वो चाबी ना दिमाग में घूमती रहती है ऐसे, हंसू के ना हंसू, हंसू के ना हंसू, हंसू के ना हंसू, है ना, मेरी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम। अबे निकाल चाबी, खोलना, हटा इसको। परमेश्वर बोलता है, मैंने जिंदगी दी है हंसने के लिए, स्वतंत्रता की आशीष दी है। अगर मेरी बात समझ में आएगी तभी तो हंसोगे, तभी तो आनंदित रहोगे। जो लोग घूमते हैं, प्रॉफिट जी ये ना एक बीमारी, ये देखना डॉक्टर ने क्या बोल दिया, ये देखना, ऐसे आप बोलते ही रहते हैं, बोलते रहते नहीं, आप बोल दें, अगर बोलना है तो बोल दें, बोले मेरे पीछे कहीं, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं आज अपनी स्वतंत्रता को मैं आज
आज अपनी स्वतंत्रता को, अपनी स्वतंत्रता की आशीष को अपनी स्वतंत्रता की आज मैं आशीष जान को चुका हूँ। आज मैं जान चुका हूँ। आज मैं धन्यवाद करता हूँ। आज मैं धन्यवाद करता हूँ। हर एक प्रकार की गुलामी से हर एक प्रकार की आज गुलामी मैं से बाहर आ चुका हूँ। आज मैं बाहर आ चुका हूँ। अब आपको देखना है कि आप कौन सी गुलामी से बाहर आ चुके हैं। आपके रिश्ते, आपके बिगड़े हुए रिश्ते, आपको डराने वाले लोग, आपके ऊपर हावी होने वाली परिस्थितियां, आपके हालात, आपकी बीमारी, आपकी रिपोर्ट, आपका दर्द, आपकी पीड़ाएं, आप किस चीज से डरे हुए हैं, आप किस चीज से हारे हुए हैं। आपको देखना है किस चीज ने आपको गुलाम बनाकर रखा है, वो आपको सोचने नहीं देती। नहीं, आप बोल दें कि मैं स्वतंत्र हूं और मैं अपनी स्वतंत्रता को मेंटेन रखूंगी, मैं इसमें स्थिर रहूंगा। आमीन। कोई भी मेरी स्वतंत्रता को, मेरी आजादी को छीन नहीं सकता। ये मेरी आशीष है। बोलो आमीन। आमीन। बोले स्वतंत्रता मेरी आशीष है। स्वतंत्रता मेरी आशीष है। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ। ये तालियों के साथ धन्यवाद करें और इस गीत में प्रभु को महिमा दें। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, जिन्होंने आज अपने मन को फिराकर, जिन्होंने आज ये फैसला किया कि मैं अपनी स्वतंत्रता की आशीष को धन्यवाद दूं, और पिता परमेश्वर जिन्होंने स्वतंत्रता की आशीष को आज जान लिया, पहचान लिया और धन्यवाद किया, मेरे खुदा उनके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग अभी के अभी खुलने पाए। आमीन। जो लोग अपनी ब्लेसिंग को ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, जो चंगाई को खोज रहे थे, मेरे पिता आज वो अपनी ब्लेसिंग को अभी के अभी ग्रहण करने पाए। आमीन। मेरे खुदा, जिस गुलामी ने इनकी ब्लेसिंग को बांध रखा था, आज प्रभु तेरे वचन में तूने वायदा किया कि धरती पे खोलोगे, मैं स्वर्ग से खोल दूंगा। हर एक बंधनों से, हर एक गुलामी से, हर एक जकड़न से, हर एक जादू टोने से आज ये आजाद हो चुके हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।